हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम ब्रांच्ड एल्कीन के नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या अध्ययन किया था। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आईपीएससी इसी नॉमेनक्लेचर के लिए हमने फार्मूला क्या किया था। तीन पार्ट्स में बांटा था। किस तीन पार्ट्स कौन कौन से थे? वुड रूट, और दूसरा क्या था? सफिक्स, तीसरा क्या था? प्रीफिक्स। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आप लोग को सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और वुड रूट क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या फार्मूला बनाया था कि नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज करना होगा? सेकेंडरी, प्रीफिक्स फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी, प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद हम वुड रूट, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद क्या करेंगे हम? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था वुड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। हमने सफिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक प्राइमरी सफिक्स एक सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह हमने प्रीफिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वुड रूट्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो आपको इस पार्ट में आसानी होगी समझने में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, एंड प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वुड रूट्स क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, एंड सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? साइक्लिक। अगर हमारे कंपाउंड कोई साइक्लिक रिंग बन रहा है तो उसे साइक्लिक के लिए यूज किया जाता है प्राइमरी। और वुड रूट्स क्या होते हैं? किसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस बेसिस पे हम क्या करते हैं? वुड रूट्स नाम देते हैं। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है कि कार्बन चेन क्या है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। कार्बन चेन क्या है? सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, यानी सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन का नॉमेनक्लेचर करते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल। यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब आप लोग को समझना होगा कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वुड रूट्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। इसके लिए आप लोग को प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। जितने लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहले प्रीवियस लेक्चर लिखे, फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर हमने ब्रांच एल्कीन के नॉमेनक्लेचर बता दिया था। ठीक है, ब्रांच एल्कीन एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। ब्रांच एल्कीन, सॉरी हमने क्या बता दिया था? अनब्रांच्ड एल्कीन का नॉमेनक्लेचर बता दिया था। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रांच्ड एल्कीन। अनब्रांच्ड एल्कीन के लिए प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? सॉरी, अनब्रांच्ड एल्कीन का नॉमेनक्लेचर हमने किया था। ठीक है, इसमें जितने आप नंबर कार्बन होते हैं उसी हिसाब से हम इसका फॉर्मूला क्या किस बेसिस कर सकते हैं? वुड रूट प्लस
प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इसमें क्या रहेगा, देखिए एल्केन है तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या रहता है, एन। ठीक है, यानी सफिक्स इसमें क्या रहेगा, रूट लीजिए उसके बाद एन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए CH4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन क्या है, 1 है। कार्बन 1 है तो रूट से क्या होता है, मेथ होता है, मेथ प्लस क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है, सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन लग जाएगा, यानी कि प्राइमरी सफिक्स। एल्केन है, एल्केन है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड पूरा है, ठीक है, क्या हो जाएगा। इसी तरह एल्केन है CH3 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इसके लिए रूट क्या होता है, रूट क्या होते हैं 2 कार्बन के लिए, एथ। ठीक है, एथ प्लस सफिक्स क्या हो जाएगा, एन लगेगा, क्योंकि क्या है, सैचुरेटेड है, क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, इसी तरह जितने भी नंबर ऑफ कार्बन मान लीजिए इतनी लंबी श्रृंखला होगी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लीजिएगा, आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए रूट क्या होता है, हेक्स। सभी क्या है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या रहेगा, एल्केन है, एल्केन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा ही, तो क्या लगेगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और कॉमन नाम लिखेंगे तो कॉमन नाम के लिए क्या लगा देते हैं, एन हेक्सेन। कॉमन नाम हो जाएगा एन हेक्सेन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। ये क्या है, अनब्रांच्ड, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। इसके लिए जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसी रूट्स के नाम पे एन जोड़कर हम क्या होगा, नामिक्लेचर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अनब्रांच्ड एल्कीन के लिए तो हो गया, अब पढ़ेंगे हम ब्रांच्ड एल्कीन। आप इसी नामिक्लेचर में क्या पढ़ेंगे, दूसरा ब्रांच्ड एल्कीन। ब्रांच्ड एल्केन के लिए हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन का चयन करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन, पहला रूल क्या होगा हमारा, चूजिंग लॉन्गेस्ट चेन। पहले हम क्या चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे। ठीक है, अब बी क्या पार्ट होगा, अब देखिए ब्रांच एल्केन है, इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग होगी, जो ब्रांच होगी लॉन्गेस्ट चेन के अलावा उसे सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को चूज करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होंगे, लॉन्गेस्ट चेन को पहले क्या करेंगे, चूज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग उस बेसिस पे करेंगे जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या हो, नंबरिंग कम मिले। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्यों समझते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए। एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हमारे पास है, ठीक है, ठीक है, हमारा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल थोड़ा समझते चलते हैं। इसमें क्या है, ब्रांचिंग है, क्योंकि ये क्या है, CH3 मेथिल ग्रुप क्या है, ब्रांचिंग है। अब इसे सबसे पहले क्या करेंगे, हम चूज करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 है इस, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है। अगर इस चेन को लेंगे, अगर हम इस चेन को लेते हैं तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और अगर हम इस चेन को लेते हैं कितने कार्बन आएंगे, 7 कार्बन। तो कौन से कार्बन को लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, इस चेन को हम काउंट करेंगे। ठीक है, इस चेन को काउंट करेंगे हम, तो इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से। अब कौन सा प्रीफर करेंगे हम, अगर नंबरिंग हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, CH3 है, CH3 की नंबरिंग इस साइड से करने के बाद तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, और इस साइड से नंबरिंग करने में कौन से पोजीशन से CH3 आ रहा है, 5वें पोजीशन, किस पोजीशन पे, 5वें पे। तो हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को नंबरिंग जहां पे कम मिलेगा उसी साइड से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहां से कर दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां तक समझ आप लोग को। क्या एग्जाम्पल था हमारा, CH3 CH2 CH, CH3 था, इसके बाद क्या था CH2 CH2 CH, ठीक है। यही था हमारा। हम लोग नंबरिंग किस साइड से प्रिफर करेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी CH2 CH, ठीक है। इस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, मेथिल है, मेथिल की पोजीशन 3 पे अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या है 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन पे, ठीक है। तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कम मिले, ठीक है। दूसरा लू गया। तीसरा लू, अगर मोर देन, यहाँ तो वन सब्स्टिट्यूएंट था, क्या था वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आ गया, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे भी एक क्या किया CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे 1 2 3, अगर हम इस साइड से किए तो या इस साइड से करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक कौन सा इस साइड से करेंगे, एक तीसरे पोजीशन पर है, चौथी पोजीशन पे। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें कौन सी पोजीशन पर है, एक चौथे पे आ रहा है और एक पांचवें पे आ रहा है। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा किस पोजीशन पे है, तीसरे पे। इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप किस पोजीशन पे, चौथे पे है। तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जो पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको कम नंबरिंग मिले। इसमें कौन सा तीसरे पे, यानी हमारा नंबरिंग किस साइड से होगा, इसी साइड से, ठीक है। मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट करने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो आएगा उसको नंबरिंग कम मिले उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या हो गया, ठीक है। अब चौथा रूल क्या होगा, अगर मोर देन टू डिफरेंट ग्रुप आ गए। अब यहाँ तो हमारे पास क्या था, दोनों क्या थे, मेथिल ग्रुप थे, सेम थे। अगर यहाँ पे मेथिल के लिए कोई और ग्रुप आ जाए और एक मेथिल है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए CH3 CH2 CH3, सॉरी CH3 नहीं, CH रहेगा ना, इतना नंबर ही है यहाँ पे, CH CH3 CH, ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, एक और कर दीजिए CH3, सॉरी एक और, ठीक है। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की। इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 ही कार्बन आता है, ठीक है। तो नंबरिंग ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे कि इस साइड से करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे भी चेन जोड़ दीजिए CH2 CH, ठीक है। अब नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे कि इस साइड से करेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए CH3 है, ये क्या है CH2, ठीक है। अब नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, अल्फाबेटली क्या आता है, पहले मेथिल ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, ठीक है। तो अब नंबरिंग हम करेंगे जहां से इसको किसी एक सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग क्या बोले, कम मिले। यानी कि अगर इस साइड से करें 1 2 3 4, चौथे पोजीशन, पांचवा छठा सातवां आठवां, इस साइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इस साइड की कौन सा पोजीशन, पांचवें पर, इस साइड से चौथे पोजीशन पे, हमारा कौन सा प्रीफर करेंगे, नीचे वाला, यानी ये हमारा सही होगा। अब देखिए, अब नॉमेनक्लेचर लिखते वक्त क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, मेथिल, मेथिल ग्रुप है, ये कौन सा होगा, एथिल। तो अल्फाबेट में एम पहले आता है, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो नॉमेनक्लेचर में पहले क्या लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले एथिल को लिखेंगे। अब देखिए, अब नॉमेनक्लेचर हम लिख रहे हैं, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमने क्या क्या। ठीक, देखिए एग्जाम्पल देखिए कोई, जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH। ठीक, तो हम पहला क्या बताया था हमने, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से करेंगे। तो हमने बताया था दूसरा रूल क्या था, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम अंक मिले। अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कम कहाँ किस पोजीशन पे है, इस साइड से करने क्या है 1 2 3 4 5 6, और इस साइड से करने पे क्या है 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पे आएगा, और इस साइड से करने पे तीसरे पे। तो कौन सा प्रीफर करेगा, ये वाला नंबरिंग प्रीफर करेगा। ठीक है, तो तीसरे पोजीशन पे क्या है मेथिल। तो हमारा फार्मूला क्या था कि पहले क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। पहले क्या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वुड रूट प्लस सफिक्स। ठीक, ये फार्मूला था। अब प्रीफिक्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, मेथिल है। कौन से पोजीशन पे है, तीसरे पोजीशन। क्या लिखेंगे 3 मेथिल। ठीक है, ये प्रीफिक्स है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, क्या हो जाएगा 3 मेथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे वुड रूट। वुड रूट क्या है, कितनी लंबी श्रृंखला है 6 कार्बन की, 6 कार्बन है, क्या होता है हेक्सेन होता है। क्या होता है हेक्स। उसके बाद क्या होता है सफिक्स, क्या होता है सफिक्स, क्या है सभी क्या है सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड में क्या लगता है एन लगता है, मेथिल प्लस एक्स प्लस एन। तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, 3 मेथिल हेक्सेन, इसका आईपीसी में देखिए इनके बीच गैप नहीं होना चाहिए। 3 मेथिल हेक्सेन, यहाँ पर एक मेथिल अलग लिख दिए, हेक्सेन अलग लिख दिए। ठीक है, एक ही में रहेगा 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, पहला एग्जांपल समझ में आप लोग। अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए एफ, अगर हमने यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, अब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी यही होगी, लेकिन नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन नंबरिंग कम मिले। इस साइड से नंबरिंग करने पर ये 3 पे आ रहा है और किस पे आ रहा है 5 पे। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, किस पे आ रहा है, इस साइड से नंबरिंग करने पे किस पे आ रहा है, दूसरे पे और चौथे। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, दूसरे पे है, इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तीसरे पे है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, इसको प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, इस साइड से करने पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो इस साइड से हमारी नंबरिंग हो जाएगी। तो कौन से पोजीशन पे मेथिल है, 2 ग्रुप है, किस किस दूसरे और क्या चौथे। अगर सेम ग्रुप है तो क्या लिखेंगे 2 4, और 2 है क्या लिखेंगे डाई मेथिल। उसके बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन क्या लिखेंगे हेक्स, फिर एन जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। यहाँ पे क्या था हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या था, दोनों सेम था। अगर इसी एग्जांपल हमने सब्स्टिट्यूएंट क्या किया, दोनों को अलग लिख दिया। जैसे कि हमने क्या लिख दिया यहाँ पे CH2 CH3, तो क्या है ये मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है आंसर एथिल सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए तो नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम मिले। इस साइड करने पे ये दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा, इस साइड करने पे ये क्या आएगा तीसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इस साइड करने नंबरिंग दूसरे पोजीशन पे। तो हमारा प्रीफर कौन सा करेगा, यही करेगा। अब देखिए अब पहले मेथिल सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे कि एथिल सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे नॉमेनक्लेचर में। प्रीफिक्स सबसे कौन सा प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, एथिल लिखा जाएगा मेथिल लिखा जाएगा। तो हमने बताया था अल्फाबेट देखते हैं कि अल्फाबेटिकली कौन सा पोजीशन आएगा। मेथिल किससे स्टार्ट होता है, एम से, और एथिल ई से। तो पहले कौन आता है, ई आता है। तो क्या लिखेंगे पहला सब्स्टिट्यूएंट एथिल लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे किस पोजीशन पे 2 एथिल, और कौन सा पोजीशन में एथिल है चौथे, यानी 2 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूएंट में चूज किया कौन पहले लिखा है, मेथिल लिखा जाएगा कि एथिल लिखा जाएगा। लेकिन एथिल में ई आता है, मेथिल में एम आता है, तो ई पहले आता है इसलिए अल्फाबेट में, तो ई को पहले लिखेंगे फिर उसके बाद मेथिल लिखेंगे, यानी 2 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने एक और यहाँ पे क्या किया तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग तो सेम रहेंगे, क्या हो जाएगा 2 एथिल 4 डाई मेथिल, क्योंकि चौथे पोजीशन में क्या है 2 मेथिल ग्रुप है, 4 डाई मेथिल हेक्सेन, 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स रूट होगा, वुड रूट, और एन जोड़ देंगे सैचुरेटेड है, क्या हो जाएगा 2 एथिल 4 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ठीक, अब इसका नाम लिख चलते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करेंगे, कौन सी है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है, तो यही हमारी क्या होगी लंबी श्रृंखला। अब नंबरिंग इस साइड से करें कि इस साइड से करें, किस साइड से नंबरिंग, इस साइड से कि इस साइड। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, इस साइड से करने पर तीसरे पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जा रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जा रहा है तीसरे पोजीशन, इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, चौथे पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट आएगा, कहीं हमारा प्रीफर कौन सा करेगा। अब देखिए जो ये स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, स्केटल स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं स्केटल स्ट्रक्चर। अगर हमने क्या इसमें क्या है, इस पोजीशन कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे स्केटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम दिखाते नहीं लेकिन यहाँ पे क्या होता है कार्बन होता है, एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग तो हो गई, अब तीसरे पोजीशन कौन से पोजीशन, यहाँ पे क्या मतलब 2 कार्बन है, एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन क्या है 2 कार्बन है। ठीक है, यानी ये कौन सा ग्रुप है एथिल ग्रुप है, कौन सा मेथिल है, यहाँ पे कार्बन है यानी कि CH3 रहता है, यहाँ क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH2 CH3। ठीक है, ठीक है, अब देखिए पांचवी पोजीशन क्या एथिल पहले लिखा जाएगा, तो यानी कि 5 एथिल, उसके बाद क्या है 5, तीसरे क्या है 3 मेथिल, कितने कार्बन है 8 है, कार्बन की संख्या 8 है, इसके लिए वुड रूट नेम क्या होगा 8, क्या होता है 8 प्लस एन जोड़ देंगे सैचुरेटेड, क्या हो जाएगा 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन, क्या हो जाएगा 5 एथिल 3 मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, समझ में। ये क्या है स्केटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन संख्या को दिखाते नहीं, लेकिन जहां जहां ज्वाइंट रहेगा वहां पे क्या रहते हैं कार्बन रहते हैं, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं स्केटल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आप लोग को। क्या है स्केटल स्ट्रक्चर, ये क्या बोलते हैं स्केटल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। सॉरी, अब इसका नाम चाहिए, इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं। पहले लाल श्रृंखला चुनिए 1 2 3 4, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, 4 कार्बन दोनों में। ठीक, हमने किसको लिया इसको लिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे। सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसको लीजिए चाहे 1 2 3 4 5, इसको लीजिए सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल है दोनों, तो हमने इसको लिया, तो ये क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में, कितने सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कौन सा ग्रुप है एथिल, यानी कि किसके कौन से पोजीशन तीसरे पे 3 एथिल, सॉरी 2 एथिल है, तीसरे पोजीशन क्या हो जाएगा 3 डाई
एथिल, 3 डाई एथिल, उसके बाद क्या है 5 कार्बन, 5 कार्बन को रूट क्या लिखा जाता है, पेंट, 3 डाई एथिल पेंटेन, एन जुड़ेगा क्योंकि सभी क्या है सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड के लिए हमने एल्केन के लिए पढ़ा, क्या हो जाएगा 3 डाई एथिल पेंटेन, ठीक है। और इसका बता दीजिए आप लोग, इसका नाम क्या होगा। तो हम सबसे क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला चूज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है हमारी सबसे लंबी श्रृंखला होगी। क्या है यहाँ पे कार्बन यानी CH3 ग्रुप है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3, यानी 2 2 कौन किस किस पे से 2 2, उसके बाद 3 3 2 2 3 3, अब 4 मेथिल है, 4 के लिए चलेगा टेट्रा, टेट्रा मेथिल 2 2 टेट्रा मेथिल, यानी 2 2, और 3 पे भी 2 है 2 2 3 3, 4 है, क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा मेथिल, क्या है 4 कार्बन, 4 कार्बन का रूट क्या होता है ब्यूट, ब्यूट इन जोड़ देंगे यानी ब्यूट, ये क्या हो जाएगा 2 2 3 3 टेट्रा मेथिल ब्यूट, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आईपीसी, ठीक है। समझे आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया, इसका आईपीसी नहीं होता, इसका सबसे लंबी श्रृंखला चूज करते हैं 1 2 3 4, ठीक 1 2 3 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे और तीसरे पोजीशन क्या है मेथिल ग्रुप लगे हैं, तो मेथिल ग्रुप दूसरे 2 3 डाई मेथिल क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यू, ठीक 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर देखिए, अगर कोई कार्बन की चेन है, हमने कोई कार्बन की चेन, इसमें भी अगर एक चेन यानी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने लंबी श्रृंखला कौन सी चूज करेंगे, क्या है 1 2 3 4 5 6, इस साइड से की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ए श्रृंखला ले चाहे ए श्रृंखला ले, क्या है नंबरिंग सेम, ठीक है। क्या करेंगे किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। हमने मान लीजिए इसे नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो इसे क्या करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसे भी क्या करते हैं एक चैन के फॉर्म में मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं चैन, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसे क्या करते हैं चैन के फॉर्म में मान लेते हैं, चैन के फॉर्म में। तो इसका भी नंबरिंग कर देंगे, इसका अलग नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे 1 2 3, क्या करेंगे 1 2 3। तो इसको कैसे लिखते हैं 4, कौन से पोजीशन 4, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे मेथ एक प्रो, यानी कि प्रोपिल 4, सॉरी अभी देखिए अगर इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक ग्रुप कर दिया CH, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका नाम पीछे करेंगे 4 पे क्या है, उसके बाद क्या है दूसरे पोजीशन क्या है लंबी श्रृंखला इसमें कौन सी ए है, तो इसमें क्या है एक सब्सटेंट, इसमें भी क्या लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, उसके बाद क्या है मेथ एक प्रो, इसको क्या लिखेंगे प्रोपिल, प्रोपिल। उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या लिखेंगे कितने कार्बन है 7 कार्बन, 7 कार्बन के लिए क्या है हेप्ट, क्या हो जाएगा हेप्टेन, यानी कि 4 ब्रैकेट में 2 मेथिल प्रोपिल हेप्टेन, ठीक है। समझना। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो ज्यादा हो तो उसे भी हम एक चेन के फॉर्म में मान लेते हैं, उसमें भी नंबरिंग करते हैं, जैसे सेम नंबरिंग वाली श्रृंखला में किया उसी तरह इसमें भी नंबरिंग करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे, उसके बाद जितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे उस साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और भी एग्जाम्पल हम करते हैं।
जैसे कि हमारे पास क्या है, ई कार्बन की हाइड्रोजन आप लोग लिख लिया करिए। हाइड्रोजन कार्बन के जितने बैलेंस है सब पूरा कर लीजिए। कार्बन कितने बार बनाता है, 4 बार बनाता है। हमने एक मान लिया यहाँ पे सी सी, एक हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप जोड़ दिया, एक यहाँ पे CH3 ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसका नंबरिंग करिए। सबसे लार्जेस्ट चेन फिल करिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। सॉरी इस साइड 7। अब इस साइड से करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कौन सी लंबी श्रृंखला हो गई हमारी, ये हो गई हमारी लंबी श्रृंखला। क्या हो गई, इसे हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन के रूप में, ठीक है। तो पेरेंट चेन के रूप में इसे चूज करेंगे, हटा दीजिए सभी को, ठीक है। किसे हमने चूज किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था बता दिया था। सी लिखिए, समझिए सी लिखिए हम से तरीके, ठीक है। तो हमने कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन की चेन मिल गई। तो तीसरी पोजीशन क्या है, मेथिल है, और क्या है पांचवें पोजीशन पे एथिल है। क्या लिखेंगे 5 एथिल। उसके बाद क्या है 1 सॉरी तीसरे पोजीशन पे क्या है मिथिल है 3 मिथिल, 5 एथिल 3 मिथिल, और कितने कार्बन है 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या है देख देख इन जो देख, यानी 5 एथिल 3 मिथिल देखें, ठीक है। यहाँ तक समझे आप लोग, 5 एथिल 3 मिथिल देखें, ये हो गया हमारा ब्रांच पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, ब्रांच्ड एल्केन के लिए नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, अनब्रांच्ड के लिए भी पढ़ लिया, ठीक। जो इस लेक्चर में हमने अनब्रांच पढ़ा था उसको रिवाइज भी कर लिया, इसलिए ब्रांच्ड एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लो एल्केन का नॉमेनक्लेचर का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।